एक उपनिषद में आया, यदा मनीषी वैराग्यम जायते सर्वस्तिषु तदेव संन्यस्यदिदा अन्यथा पतितो भवेत्। कितने बड़े भूभाग में एक सनातन और वैदिक संस्कृति थी, आज वर्तमान में सिर्फ बाबा जी की लंगोटी की तरह भारत में रह गई। मन से वैराग्यमान होना चाहिए, मन से वैराग्य। धन के लिए, लोभ के लिए, मठ के लिए, आश्रम के लिए अगर जो व्यक्ति बनेगा तो उसमें वैराग्य नहीं आएगा, तपस्या नहीं आएगी। हठ योगी, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो मैंने कहा मेरे पास तो हठ योग रहेगा या योग तो रामदेव ही लेगा। बहुत सारे गौ गाय हैं, जैसे यहाँ भी है, वो देसी गोवंश को ही देते हैं। मेरे यहाँ चाहे गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, जर्सी हो, सांड हो, कोई भी हो, जीव होना चाहिए, सेवा करो। स्वामी जी, आपको सादर प्रणाम। स्वामी जी, वर्तमान परिवेश मेरे से बेहतर आप जानते हैं। बाल योगी, अभी महाराज जी कह रहे थे, बाल योगी, हठ योगी। हठ योगी, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, वैसे आम लोग हठ योग का मतलब समझते हैं कि ये जिद्दी बाबा होंगे, किसी की सुनते नहीं होंगे। जी 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 जी। लेकिन हठ योग का मतलब ये नहीं है। हमारे जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जी 8 अंग है। जी। इसमें स्टार्टिंग से लगा के बिल्डिंग बनती है तो उसकी नींव कैसी रहनी चाहिए जी। अगर नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी जी। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पहले यम नियम का है जी। अब ये योग का विषय थोड़ा विस्तृत है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एक एक के ऊपर अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा। जी जी। लेकिन उसके बाद जब ये आते हैं तो यम नियम के बाद जब आसन इत्यादि की क्रियाओं में आते हैं तो आसन से पहले जो पुराने योगी थे, आजकल के तो योग लोग नहीं जानते, आजकल तो प्राणायाम है तो 75-80-100 प्रकार के बनाएंगे, आसन है तो ना जाने किन के। हमारे 84 आसनों का नियम था और 84 आसन ही 84 पशु पक्षियों के द्वारा लिया गया था। और जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो हमें उसी से, जैसे हमारी कुंजल क्रिया है तो हम जैसे हाथी से ली गई है, तो हाथी पानी पीता और सूंड से पूरा निकाल देता है। आप पानी पीते और अगर उसे निकाल दे तो वात, कफ और पित्त तीनों शरीर में मतलब अपना काम अगर सम है तो बहुत अच्छा तरह शरीर चलेगा, आपका बैलेंस में है तो और अच्छी तरह से चलेगा। और अगर विषम हो गया तो वो कहना तुलसीदास ने प्रीत करे और तीनों भाई, अगर तीनों प्रीत कर ले तो जो सन्नी पाते ने पागल हो जाता है। तो उस स्थिति को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कुंजल है जी। धोती है, दंड धोती है, वास धोती है तो और कुंजल क्रिया। कुंजल बड़ा आसान तरीका है। आप 3, 4, 5, 7 गिलास पानी पी के, नमक का जितना अपना हो सके इतना नहीं, और थोड़ा उंगली डाल के उसे निकाल देते हैं तो उससे बात का पित्त की कोई भी, अगर आपको किसी भी एसिडिटी होती हो, कफ की प्रबलता रहती हो, हाँ, वात से आप परेशान हैं, पित्त से परेशान हैं, तो तीनों का समन करने वाला ये अपनी क्रिया है। तो जैसे अब ये निकाल के करते धरते हैं तो अब वो करी तो ये जैसे कुंजल है, नेति है, नाक से होती थी, धोती है जो इससे मैंने बताया, दंड धोती और वास धोती और कुंजल ये होती है, वस्ती है, नोली है, त्राटक है, क्योंकि आंखों के लिए त्राटक जरूरी होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि सूर्य पे त्राटक कर रहे हैं, दीपक लगा के त्राटक कर रहे हैं, मोमबत्ती लगा के त्राटक कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी रोशनी उल्टी विलुप्त हो जाती, चली जाती है जी। त्राटक हमेशा दीवार के ऊपर एक काला बिंदु लगा के उसको ऊपर एक दृष्टि से देखा जाता है, ये होता है, तो मतलब वो होती तो आंखें से, तो हर चीज को, पार्ट को इसमें शुद्धिकरण। हम गाड़ी का जिस तरह से जाते हैं धुलाने के लिए कि सर्विस करवा के आ गया, तो ये जो क्रिया है सर्विस करवाने की और बाकी नहीं है। तो वो क्रिया में शुरू से परंपरा से हमारे मतलब मेरे दादा गुरुजी बहुत अच्छे योगी थे, गुरुजी बहुत अच्छे योगी थे, चाचा गुरु बहुत अच्छे योगी थे, और ईश्वर की दया से उनके पुण्य प्रताप से मुझे भी वो योग का हुआ। तो एक बहुत बड़े योगी बंगाल के थे, सीताराम दास जी, उनसे मैंने ये सीखा था। पर मैंने जीवन में कभी योग को कॉमर्शियल नहीं किया, हाँ, वो नहीं किया था। इसलिए मैं कभी सभी मंच पे बोल भी देता हूँ, रामदेव जहाँ रहता है तो मैंने कहा मेरे पास तो हठ योग रहेगा या योग तो रामदेव ही लेगा। तो इस तरह से ये इस तरह से हठ योगी। तो फिर लोगों ने कहा इस तरह से, और थोड़ा सा बात में स्वभाव में, जब अभी मांडलेश्वर जी ने कहा, क्योंकि मैं किसी अनैतिक रूप से या किसी के दबाव में नहीं आता,
जो स्पष्ट कहना हो कहना, चाहे वो कितना बड़ा जगत गुरु हो, कितना बड़ा मंडलेश्वर हो। जी हाँ, और वो इस पद की मुझे इसलिए नहीं है कि ये इलाहाबाद का कुंभ था, 95 में अर्ध कुंभ था। जी मुझे जगत गुरु बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया और 1 एकड़ जमीन जी हरिद्वार उत्तराखंड पीठ का, मुलायम की सरकार थी महामंडलेश्वर जी। जी बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश करी। जी उनको एक राज ऋषि जगत गुरु चाहिए था, जी तो मैंने कहा ना, मुझे नहीं बनना। तो लोगों ने कहा बनी बना। जी। 2010 में मंडलेश्वर जी जी जब ज्ञानदास जी अध्यक्ष थे जी और उन्होंने अपने कैलाश मानव को उदयपुर वाले को बना दिया जी आचार्य महामंडलेश्वर अपने अखाड़े का, तो हमारे केशवदास जी श्रीमान थे दिगंबर अखाड़े के। उन्होंने कहा कि हट्योगी जी आप ही इन लोगों को कंट्रोल में और बस में कर सकते हो, नहीं तो हमें खा जाएंगे ये, जी। आप आचार्य महामंडलेश्वर बन जाइए। जी। मैंने कहा देखो ना तो हमारी परंपरा और ना मुझे शौक है, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगना, जी, जी। खाली एक भंडारा ही तो करना है। जी। मैंने कहा तुम भंडारा करोगे तब भी नहीं बनूंगा मैं, तो इसलिए मैं स्पष्ट बोल देता हूँ और कह देता हूँ। तो किसी भी महाराज तरह जी से। जी 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 तो मेरा कहने का इस पर, और अभी आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अभी दोनों अखाड़ा परिषद ये छिन्न भिन्न हो रही, तो इन दोनों को नोटिस दे दिया मैंने जी। आज। मैं वो दे के ही आ रहा हूँ और इसके बाद प्रेस करूंगा, उसके बाद कोर्ट में जाऊंगा इनके खिलाफ। जी। हाँ, तो और महाराज जी इस समय प्रयागराज 2025 में महाकुंभ लग रहा है, उसमें सभी अखाड़े के संत होंगे, पूरे देश से विदेश से महानुभाव होंगे और लगभग 40 से 60 करोड़ लोग होंगे। पर्यावरण, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के जो पर्यावरण की एक मुहिम को लिए हुए है, जैसे अभी आपने बताया कि हाथी 3 क्रिया करता है। एक क्रिया करता है पानी को लेता है और पानी को कुंजल करता है, और वो वात पित्त और कफ तीनों को राइट कर देता है। तो इस समय सबसे बड़ा जो संकट है वो 3 पै का संकट है, पानी, प्लास्टिक और पेड़। पेड़ कम हो रहे हैं, पॉलिथीन ज्यादा हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। तो जो ये 3 पै हैं, इसके लिए भी कोई आप ऐसी क्रिया बताएं कि जिससे सारी चीजें कंट्रोल हो पर्यावरण की। आपका संदेश संतों के माध्यम से, संतों का संदेश सब लोगों के माध्यम से जनता तक जाए। देखिए इसमें 2 चीज तो घट रही है जी और एक चीज बढ़ रही है जी जो आपके जीवन को प्रदूषित कर रही है। हमारे जीवन को ही प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर है जी और अंतरिक्ष में भी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक जी ऊपर तक जी ये इसका असर देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग का बिल्कुल ठीक मिल रहा जी। है। और अगर अब हम इसके लिए सचेत नहीं हुए जी इस तरह से, मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ। गांव का रहने वाला था, लेकिन जमींदार परिवार से थे हमारे पिताजी ये, लेकिन हर घेर में जितना आप बैठे हैं ना परिसर, इससे बड़े बड़े ही घेर होते थे, ये रहता था, वहाँ एक नीम का पेड़ जरूर रहता था। मैंने हर घर में एक नीम का पेड़ देखा था जी बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से। छोटे छोटे थे, तोते बच्चे दे देते थे, उड़ के आ जाते थे, यहाँ करते थे। नीम की छाएं भी और इतनी स्वस्थ और वो रहती थी। पर्यावरण को यानी कि हमारे ऋषि महर्षि, मतलब हमारे दादा परदादा किस तरह से बताते थे, और हमारे ऋषि महर्षि पर्यावरण में पर्णकुटी में क्यों रहते थे, नदियों के किनारे रोज रहते थे, पेड़ पौधों के मतलब जहाँ रहते थे उनका झुंड रहता था। उससे क्या होता है कि पर्यावरण शुद्ध और साफ रहता था। हमारे यहाँ तो योग में भी, योग के लिए आप अगर करना चाहते हो तो कुटी निर्माण कैसा होता है जी, कुटी का विशेष महत्व था, तभी आप योग की ट्रेनिंग ले सकते थे। पर्ण कुटी हो, गोबर से लिपि हो, वहाँ थोड़ी बहुत जमीन हो, वहाँ उसमें इतना उपजाऊ हो कि आप उस चीज़ को खा सके, पानी की शुद्धता हो, पानी वहीं का निर्मल हो, इस तरह के रखते थे। लेकिन जब से आपका ये कहना पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जी जल कम होता जा रहा है, जी जल बहुत कम हो गया। मैं समझता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था और उस तुलना में आज हमारे भारत में 30% जल रह गया, 70% विलुप्त हो गया। झरने हैं, गजवाए, ये भर गए। बड़े बड़े हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तालाब बनाते थे, पहले भी ऐसी बात नहीं। मैं जन्मभूमि है मेरे पास में, जहाँ माखन सिंह जी आप रहे ना, उनके गाँव में 52 तालाब है, अपने यहाँ 10 तालाब है। और तालाब ऐसे नहीं है कुंड जैसे 150 एकड़ में, 200 एकड़ में, 300 एकड़ में, बड़े बड़े, मतलब इस तरह के। तो इसको बचाने के लिए पर्यावरण को, उससे क्या होगा कि हम अगर बचाएंगे तो पेड़ भी, जल होगा तो जीवन है, और जीवन में सभी आ गया, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, इंसान हो, जंतु हो, जीव हो, सबको पानी की आवश्यकता है। अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जी, तो जिस तरह से पुराणों में और ये बात आती है कि सरस्वती नदी थी, ठीक, लेकिन उसका पता नहीं, विलुप्त हो गई। जी विलुप्त हो गई ना। अगर हम ग्लेशियर को नहीं बचाएंगे, जी हिमालय को नहीं बचाएंगे, तो गंगा विलुप्त हो जाएगी। जी तो अगर गंगा को बचाना है तो हमें ग्लेशियर को बचाना बहुत जरूरी है। जी
अगर वर्ल्ड को बचाना है, हमें बाकी की चीजों को बचाना है, देहात और गांव को बचाना है, स्वस्थ ऑक्सीजन लेना है, साफ ऑक्सीजन लेना है, तो हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। जी हम जीवन में कम से कम हर आदमी, जी, मैंने तो आपको पीछे देखा एक भी पेड़ नहीं था, कम से कम 100 पेड़ लगा रखे। बहुत सुंदर। और जहाँ मैं बचपन में भी था तो कई सारे आम के, जामुन के, बाकी सब पेड़ लगा के आया था। तो इसलिए हर आदमी को एक नियम लेना चाहिए कि मैं अगर एक माला करता हूँ 108 की, तो इतनी माला करूँगा, तो जीवन में ये अपना ध्येय बना ले कि मैं इतना पेड़ लगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। और पेड़ अगर रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, और सिर्फ आपका नहीं, एक समाज के लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जी आप तिरुपति बालाजी में जाते हैं, हुंडी चढ़ाते हैं, पैसे की हुंडी चढ़ाते हैं। बालाजी को तो हुंडी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम भिखारी बन के जाते हैं और चढ़ाते हैं। जी आप उस भिक्षा की जगह एक बार नहीं दीजिए, जी और उसे देना भी नहीं है, जी। क्योंकि उसे देना है तो वो जिहादियों के काम आएगा। जी जो ऐसे ऐसे मंदिर है वो जिहादियों के काम आता है। जी। तो आप वो दान कर रहे हैं ना, तो दान नहीं कर रहे हैं, पाप मोल रहे हैं, पाप मोल रहे हैं। तो आप वो दान करिए, पेड़ लगा। जीवन में आप पेड़ लगाइए। आप पेड़ लगाओगे तो इतने लोगों को जीवन दोगे। अरे पक्षियों को आप अपना घर बनाने कर दोगे। कोई पैदल यात्री जा रहा है या ऐसा रहा, तो वहां बैठोगे, गर्मी में बैठ जाओगे तो एक राहत की सांस लोगे। जी आप हर पेड़ ऑक्सीजन देता है, जी ऐसा कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा पेड़ नहीं है कि वो नहीं देता है। जी और देखिए दूसरी विशेषता ये है कि ऑक्सीजन के साथ साथ वो गंदगी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रहता है उसे उसका शोषण करता है, उसका भोजन है वो। जी देखिए खाता गंदी जी। और देता शुद्ध, हम खाते हैं शुद्ध और फैलाते हैं गंदा। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। वरना यूं समझ लीजिए कि एक विकास के साथ साथ हम विनाश की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम नष्ट हो जाएंगे, जी। मानव जाति नष्ट हो जाएगी, मानव जाति नहीं, जीव जंतु तमाम नष्ट हो जाएंगे। और जिस तरह ये आकाश में हम पिंड दिखते हैं चमकते हुए, जिसे हम तारा बोलते हैं, हर एक पिंड है इस आकाश में, अरबों खरबों है, रोम रोम प्रे लागों कोटि कोटि ब्रह्मांड। महाराज जी, आजकल बहुत सारे कथावाचक और फर्जी संत और उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो देश को मूल धर्म की बातें न बताकर इधर उधर की अनाप शनाप बातें, कोई गोलगप्पे से इलाज कर रहा है, कोई समोसे से कर रहा है, कोई जो इस प्रकार के लोगों की एक बाढ़ आ गई है। और जो वास्तव में संत हैं, जो आप जैसे योगी हैं, आप ये हिंदू समाज का ऐसा कुछ तत्व, ऐसा कोई सूत्र दीजिए, अभद्र संगीत का सहारा लेकर ऐसे व्यासपीठों पे लोगों ये पर कार्य। प्रतिबंध लगे और वास्तविक धर्म की जो अच्छाइयां हैं वो लोगों को पता चले। जी देखिए पहले साधु संतों में जमातें चलती थी, रेकटेक होती थी, टकसालें पूछी जाती थी। हर कोई साधु बन नहीं पाता था, क्योंकि जहां भी जाएगा पकड़ा जाएगा। ओए कौन से घर का साधु, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या चीज, कोड वर्ड नाम थे, ये सब पूछा जाता था। आजकल विलुप्त हो गया। चलो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो विघटन का कारण है, विनाश का कारण है, वो हमारी अखाड़ा परिषद है। कैसे? अगर अखाड़ा परिषद में जो आजकल वर्तमान में पदाधिकारी होड़ लगी है, जी। दो अखाड़ा परिषद हो गई, पद और लोलुपता के कारण इतनी वो हो रही है, ज्ञान है नहीं, अनभिज्ञ लोग हैं, पूरा वो नहीं है। अखाड़ा परिषद इसके ऊपर अध्ययन करके अगर मंथन करती है, जी मैंने कई बार बोला, अगर वो मंथन करके जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे सन्यासी की हो, 10 नाम सन्यासी हो, चाहे वैष्णव बैरागी हो, आप चाहे उदासी संप्रदाय हो या निर्मल संप्रदाय हो, इन्हीं संप्रदायों में से सब संप्रदाय है। अब कुछ मनमुखी कुछ खड़े हो गए हैं, तो वो अपने अपने, जैसा कि अभी इन्होंने कहा महामंडलेश्वर जी, रुपेंद्र प्रकाश जी ने, कि कोई लड्डू बता रहा है, कोई के बता रहा है, कोई समोसा खा लो, कोई कचौरी खा लो, कोई दही भल्ले खा लो, आप ठीक हो जाओगे। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि कट्टरता नहीं है। कोई भी चीज को अगर हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना है तो थोड़ी कट्टरता लानी पड़ेगी। कट्टरता नहीं लाएंगे तो हम हिंदू धर्म की तरह
आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों है? हिंदू धर्म की तरह, जिस तरह हिंदू धर्म सिकुड़ता जा रहा है, सनातन सिकुड़ता जा रहा है, वैदिक संस्कृति सिकुड़ती जा रही है, कितना बड़े भूभाग में, भूगोल की इतिहास की दृष्टि से देख लीजिए, भूगोल को देखिए, कितने बड़े भूभाग में एक सनातन और वैदिक संस्कृति थी, आज वर्तमान में सिर्फ बाबा जी की लंगोटी की तरह भारत में रह गई है। और उनको भी आज भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां मतलब आप संकट की स्थिति में हैं। आज आप 100 करोड़ 110 करोड़ होते हुए भी 20 करोड़ के सामने गिर हो। अरे 20 करोड़ आपको धमका रहे हैं, 100 करोड़ आप वो दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम साधु संत अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं लाएंगे, इन बातों को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा से उधर धर्म की रक्षा के लिए जी महाराज जी। और वो कहना ना, वो हम तो साधु ही उसी लिए बने हैं। जो हमारे धर्म के जो लक्षण है, 10 लक्षण है, धृति क्षमा, दमो अस्तम, शोचाम इंद्री निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधा, ऐसम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म लक्षणम है। तो अगर हम इनके ऊपर चल के, तो इसमें पर्यावरण की भी शुद्धि है, हमारे विकास की भी शुद्धि है, हमारे शौर्य का भी है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। विस्तृत व्याख्या करूंगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। अब हम लोगों को, अखाड़ा परिषद और बाकी भी संत है ना, हमारा भी कर्तव्य है उसमें, हम लोगों को सचेत करें जी, भ्रमित नहीं करें जी। ये फर्जी जो लोग खड़े हो गए, इनको दंडित करें जी, इनको समाज के सामने नंगा करें जी। तो धीरे 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 अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते हैं जी, तो आपको मतलब सफलता मिलती है जी। और अगर हम इसमें नहीं होते हैं, तो आजकल वर्तमान स्थिति ये हो गई कि हम खेत की रखवाली के लिए बाड़ लगा देते हैं, लेकिन बाड़ी खेत को खा रही है जी, जी। तो वर्तमान में जो अखाड़ा परिषद है ना, ये इतनी मतलब निकृष्ट स्तर पे पहुंच गई है, और ज्ञान इनको है नहीं, नए नए लोग आ गए हैं, और खाली पद और लोलुपता के कारण, सत्ता के गलियारों में सत्ता के आसपास घूमने के कारण और उनकी वाई करने के कारण, अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने के कारण ही एक नाम हो रहा है। वास्तविक जो संत का जीवन होना चाहिए, संत का वैराग्य होना चाहिए, संत का त्याग होना चाहिए, संत की तपस्या होना चाहिए, संत का परमार्थ होना चाहिए, संत की जनसेवा होना चाहिए। आप पहले देख लीजिए, जितनी भी सेवाएं थी संतों के पास थी, जितने भी आविष्कार थे संतों के पास थे। आज आप देख लें, जितने हमारे ऋषि महर्षि थे, उन्होंने आकाश को नाप दिया था, और आपका उसका ज्योतिष प्रमाण है जी, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है महाराज, है ना? बिल्कुल है। तो आप जब बैठे बैठे इतना कर सकते थे, वो सब कुछ थे, आज हमने खाली उनको छोड़ दिया, और उसी के कारण, उसके विनाश के कारण हम लोग संत लोग ही। तो आपका क्या संदेश है महाराज जी, पर्यावरण कैसे बचे? मेरा संदेश तो इसलिए कि इसमें हम अगर ऐसे संतों की टीम को, जिस तरह से जी, जो वाकई त्याग और तपस्या के धनी है जी, और एक उपनिषद में आया, यदा मनीषी वैराग्यम जायते सर्वस्तु तदेव संन्यास्य दिदा अन्यथा पतितो भवेत्। मन से वैराग्यमान होना चाहिए, मन से वैरागी। धन के लिए, लोभ के लिए, मठ के लिए, आश्रम के लिए अगर जो व्यक्ति बनेगा, तो उसमें वैराग्य नहीं आएगा, तपस्या नहीं आएगी, वो नहीं होएगा। धन होना बुरी बात नहीं है, वैभव होना बुरी बात नहीं है, संस्कृति होना बुरी बात नहीं है। आज अवधूत मंडल के पास जमीन थी, तो उन्होंने कौन सा मतलब हॉस्पिटल, श्री राम प्रसाद श्री राम प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट और विवेकानंद वो चलाता है उसे। तो वो अब जगह नहीं होती तो कहाँ से चलाते हैं? तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग जी इस तरह से होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अगर उसका उपयोग आप धन इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े और चीज़ बना लो, लोगों को आमोद प्रमोद के साधन में दे दो, लेकिन हमारी धर्म और संस्कृति के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, तो हम आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे? तो साधु एक समाज में पथ तैयार करता है, और उस पथ पे अगर हम, वो पथ अच्छा हो ना, कांटे और कंकड़ों से रहित हो ना, पगडंडी पे जाओ तो ठोकर भी लग जाएगी, लेकिन अगर सड़क बना दी तो साफ रास्ता हो जाएगा, आंख बंद कर चले जाओगे। तो हमारे साधु संत अगर उसमें आगे इस तरह का कार्य करते हैं, उस धन और दौलत और संपत्ति का हम उस तरह से सदुपयोग करते हैं, तो समाज हित में बढ़िया और उसके समाज की उन्नति होगी। और हम लोग खाली लेक्चर दे के तीसरी कर देते हैं। अब बहुत जगह कहते हैं, बहुत सारे मंचों पे भी जाते हैं, अरे जनसंख्या बढ़ाओ, 1 बच्चा क्यों कर रहे हो, 2 बच्चा कर रहे हो, कम से कम 5 या 10 बच्चा करो। मैंने कहा कि आपका धर्म और संस्कृति जीवित रह सकती है, आपकी जनसंख्या बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह से आप बोलते हो इस तरह से नहीं बढ़ेगी।
आपको चाहिए कि इतने मठ मंदिर है, इतने बड़े बड़े धन दौलत है, अरबों खरबों का आपका खजाना भरा पड़ा है, वो आज नहीं तो 100 साल के बाद जिहादियों का काम आएगा। जैसे अफगानिस्तान में काम आया, पाकिस्तान में काम आया, अरब में काम आया, ईरान में काम आया, बाकी जगह था काम आया, बड़े बड़े देश चले गए, सब जगह मतलब काम आया। आज अरब कह रहा है कि हम पूर्वज कौन थे, तो वहाँ खुदाई करी तो देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति निकली कि हम वो थे। कहाँ गए वो? चले गए ना। तो ये धन दौलत किस काम आएगा? जिहादियों के काम आएगा ना। उसको अभी से आप, मैंने कहा एक जगह, मैंने कहा आप इनसे मत कहिए कि बेचा पैदा करिए, ये तो खुद पैदा करेंगे, लेकिन आप योजना बना दीजिए। आप कीजिए कि एक अरबों खरबों का हम संत लोग मिलकर एक कोष तैयार करें, बहुत बढ़िया। और उस कोष के माध्यम से हम कहें कि आपके अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को अडॉप्ट हम करेंगे, पढ़ाई का लिखाई का जितना खर्चा होगा अच्छी तरह रखेंगे, एजुकेटेड बनाएंगे। ऐसा नहीं बनाएंगे कि गुरुकुल खोल दिया उनको भिखारी बना दिया। नाम बहुत है, हमारा तो गुरुकुल चल रहा है, पर गुरुकुल में पैदा कौन होता है? भिखारी पैदा होता है। उनको आगे का रास्ता दिखता ही नहीं। जैसे मदरसे में आगे का रास्ता जिहाद का ही रास्ता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है कि जिहाद की शिक्षा देती है। हमारे यहाँ उनको वही पोंगा पंडिती की दे दिया, बाकी दूसरा नहीं देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अरे उनको शिक्षा देने के जाना परशुराम भी बनाइए ना। जी। महाराज जी, एक बहुत बड़ी समस्या, मैं 1 मिनट ये इस बात को पूरी कर दूं, वो भी बनाइए ना। तो आप मतलब कम से कम उनको दोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, जो भी बने, हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस कर देंगे। अरे वो एक बच्चे की बात नहीं, 5-5 बच्चा करेगा, 6-6 बच्चा होड़ में पैदा करेगा, आपकी जनसंख्या वैसे हो जाए। और ये अरबों खरबों की धन दौलत जो मंदिरों में पड़ा हुआ है और ये दिया, उसी से हम उसका मतलब जिस तरह इस्लाम कर रहा है, जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। लव जिहाद किया है, वो ट्रेनिंग देता है कि हिंदू की लड़कियों को फंसाओ, आपको इतना पैसा मिलेगा, इसकी फंसाओ इतना मिलेगा, इसकी फंसाओ इतना मिलेगा, आप बड़ा प्रेम से रहो, कालावा बांध के रहो, नाम बदल के रहो, लेकिन फंसाओ आपको पैसा मिलेगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनको इस तरह उन्नत करके और परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की फंड की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। तभी आप मतलब, नहीं तो आज तो क्या है, 1 बच्चा 2 बच्चा, उसके बाद 2 भी नहीं करते हैं, 1 भी, और कुछ तो लव एंड रिलेशनशिप में रहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर इसलिए तो आप विनाश के कारण हो। बिल्कुल। 100 साल में मतलब वो तो बढ़ा रहे हैं, 50 साल में आप और घट जाओगे। पहले कहते लिव थे, इन में रहना शुरू कर दिया महाराज जी। हमारे पहले 2 तो अब शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हाँ। महाराज जी, हरिद्वार में जो ऐसी लावारिस गायें हैं, उनका लालन पालन, उनको यहाँ अपने गौरीशंकर गौशाला के नाम से और बहुत ही परिश्रम से और बहुत प्रयास से उनका पालन करते हैं। महाराज जी, गाय के संदर्भ में समाज और सरकार को एक किस राह पर चलना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से गायों की दुर्दशा देश भर में हो रही है, तो इसका दोषी सरकार है कि समाज है? जिस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है, सरकार तो है, हर काम सरकार के भरोसे नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल हर काम सरकार नहीं कर सकती जी। है। कुछ लोग हमें भी सचेत होना पड़ेगा। जी। सरकार तो नमामि गंगे के नाम से बड़े बड़े घाट बना रही है, लेकिन प्रदूषण हम ही कर रहे हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बाकी नहीं रखे, लोगों को नहीं कर रहे हैं। कुछ उसमें सरकार की भी कमी है, कुछ हम लोगों की भी कमी है। अब गायों की जहाँ तक बात करिए तो भगवान का भी हमने कहा कि विप्र धेनु सुर संतित लीन मजु अवतार। लीन मनुज अवतार, जिनके कारण है ना, विप्र आनंद में, देवता के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, संत बड़े आलीशान ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहे हैं। अगर दुखी है तो सिर्फ गाय दुखी। ठीक है। और गाय दुखी का कारण बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी कमी, गौतम महात्मा इसमें बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो बड़े बड़े मठाधीश और डम्बूधीश बहुत सारे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ गौशाला का नाम तो लेते हैं कि हमारे यहाँ गाय है और गौशाला है, लेकिन वो गौशाला नहीं, दूधशाला है। हम 2-4-5 गाय रखते हैं, बाकी मतलब नहीं रखते हैं। हम लोगों को गौशाला के नाम के ऊपर उन अनाश्रित गायों को, लोंगड़ी लूली गायों को, बीमार गायों को, जो आवारा गाय, उन गायों का, उनका जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे। बहुत सारे गौ गाय हैं, जैसे यहाँ भी है गेंडी खाता में, इनमें इन्होंने भी खोली, वो देसी गोवंश को ही देते हैं। मेरे यहाँ चाहे गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, जर्सी हो, सांड हो, कोई भी हो, जीव होना चाहिए, सेवा करो। मैं इसीलिए, हालांकि सीमित साधन है, फिर भी
तो हम गौशाला के मतलब इस तरह की गौशालाएं अगर हम स्थापित करते हैं मंडलेश्वर जी, खाली दूध के लिए तो अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। हमारे पास तो अभी भी 150 इतनी गायें होंगी, 100 अभी इतनी पड़ी, तो अभी देख लीजिए 80-90-100 तो अंदर ही पड़ी होगी, अब भी है। ऐसी स्थिति में दूध लाना हो तो अभी पैकेट का दूध लाए और उससे चाय बना ली। तो हमें आप ये नहीं कह रहा हूं दूध वाली गाय रखिए, बढ़िया करिए, लेकिन कम से कम आम इन गायों का संरक्षण नहीं होगा, नंदियों का संरक्षण नहीं होगा, तो गोवंश सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार के भरोसे तो सरकार तो 80 रुपया तक दे रही है आजकल, पर सरकार के भी ऐसे नियम और कायदे कानून बन गए हैं सब कि वो साहब ये चीज़ हो, अब यही ज़मीन है, लीज की ज़मीन है, लीज में भी थोड़ा दंड है, तो उसने कहा कि आपकी ज़मीन नहीं, इसलिए हम दे ही नहीं सकते पैसा। तो हमने तो आज तक एक पैसा भी नहीं लिया, किया जरा जो भी अपने साधन से टूटे फूटे थे, पर उस गति से नहीं चल पाती ना, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, खाली सरकार मतलब तो हम हर लोग, मैंने 1-2 बार मंचों पे भी बात उठाई, अरे तुमसे कुछ नहीं है, हरिद्वार में इतना गोवंश से तो घूमता फिरता रहता, कम से कम हम संत सब मिल के एक ऐसी गौशाला का निर्माण कर दें। अरे इतने इतने भंडारे करते हो, एक एक लिफाफा साल का निकाल दिया तो उसको चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था हो जाएगी। जगह इतनी सरकार की पड़ी, कहीं भी बना के कर लो, जब सरकार खुद दे रही है तो वो कह, मैंने भी कहा चलो मेरे पास ही है, मैंने कहा रखवाली रखना करना धरना, पर कम से कम दाने पानी और उनका भूसे की व्यवस्था तो आप करो। लेकिन वो गाय तो महाराज हमारे भी है, हम भी तो पाल रखा है। मैंने कहा कहाँ झूठ बोल रहे हो, दूध साला गाय साला कहाँ है? महाराज जी, बचपन का एक प्रश्न हाँ। इसमें कैसे आए? उसने भेजा, आपका संकल्प, या माता पिता का? संत में, संत परंपरा में देखिए, संत परंपरा आपने पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ कि सकल कर्म करी थके गोसाई, सुखी न भयो में अभी की नाई। रामायण का प्रसंग है जी। मैं बचपन से बड़ा नटखट था, हाँ क्षत्रिय परिवार में जन्म था जी। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, भगवान का ना जाने कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, ना किसी साधु से मिलते थे ना किसी संत से मिलते थे। आज कोई कह रहा है कि मोनी अमावस्या है, या आज कोई शिवरात्रि है, या आज रामनवमी है, तो उसने कहा गाय तेरे लिए रामनवमी शिवरात्रि ये होगी, काट पीट के खरखुरा के हम तो मतलब वो काम का आदमी थे, डर भय था नहीं किसी का भी। कोई कह रहा है यहाँ भूत रहता है तो चलो भूत को पकड़ेंगे, तो वहीं डेरा डाल दे जब ये हुआ। तो ये सब हमारे ऊपर तो हनुमान जी की कृपा रही, और वो इस लाइन में ले आए, और बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं संघ से जुड़ा हुआ था, कार्यालय का प्रमुख था, विद्यार्थी परिषद का मैंने वहाँ रखी थी, और ये सब चीज़ था। तो प्रचारक निकलने जा रहा था, लेकिन बड़े भाई से होते वो प्रचारक नहीं निकलने देना चाह रहे थे, और यहाँ भी आकर के इतने पापड़ बेले, इतने दुख झेले, इतने कष्ट झेले कि मतलब बात पूछो। संत खाली एक नाम है, संत बहुत कम मिलते हैं। सुन लीजिए, यथार्थ में मेरा जीवन का अनुभव बताता हूँ, बहुत कम। आडंबरी, दिखावा, छल, छिद्र, पाखंड, जितना आप यूँ कहोगे संतों के संत की निंदा कर रहा है, लेकिन हाँ है, ऐसी बात नहीं, दिव्य कोटि ऊँच संत भी है, कार्य भी, त्याग भी, तपस्या है, लेकिन बहुत कम है, गिनती के मतलब आटे में नमक जैसे हैं। और उन्हीं के कारण ये हम लोगों के आग लगी आकाश में झरी झरी परे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार, तो उन्हीं के नाम से खा रहे हैं, कर रहे हैं, धर रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा इतिहास रहा। तो हम तो ऐसे मतलब थे, और इस लाइन पे ये हनुमान जी की कृपा, नहीं तो हमने न कहीं प्रवचन सुने, न साधु की संगत करी, न कुछ करी, आया था तो उल्टा उसका ले लेते। तो हनुमान जी की तरफ कैसे गए महाराज जी? कुदरती पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार ना, पूर्व जन्म के संस्कार जी। मेरा कोई नहीं, पूर्व जन्म का संस्कार वो कहना तुलसीदास जी अधूरी यात्रा को पूरा हुआ। वो तुलसीदास जी के लिए कहा ना कि उनको ज्ञान नारी से हो गया है। उनकी नारी ने कहा कि धिक 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 तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति सरिस हमारे, इतना प्रेम जो कीजे रामे तो सुधरे तेरे सब काम है। तो उसने कहा कि नारी जन्म बाण सम लागे, और पूर्व जन्म के पुण्य जब जागे। हमारी कुछ वृत्ति ऐसी रही, और इस तरह से एकदम भावना एक ऐसी हो गई, तो उन्होंने कहा, तो फिर हम इस लाइन में आ गए। और इस लाइन में भी इतने झंझट, इतने झंझट, इतनी बदनामी, इतनी मतलब शुरू में हुई कि और कहीं का होता तो छोड़ के भाग ही जाता, लेकिन हम डटे रहे। महाराज जी, अंतिम एक संदेश जो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में, वो आने से पूर्व उनको एक संदेश आपके द्वारा कि वो कैसे आए, क्या वो पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक या ऐसी चीज़ों को वो छोड़कर आए घर पर? हाँ, मैं जो भी ये जो आपने कहा है कि कुंभ में करोड़ों की संख्या आएगी, कि प्रयागराज हर कुंभों में बहुत बड़ा कुंभ है, क्योंकि वहाँ जितनी संख्या आती है किसी कुंभ में नहीं आती है, इसीलिए महाकुंभ प्रयागराज का बोला जाता है। ऐसे में मैं
भारत की जनता को यही आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आए मतलब कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करे। जी। हाथ में अपने थैले लेके आए। कोई भी सामान खरीदना करना धरना हो तो दुकान से पहले अपने थैले में चीज़ ले और उससे काम करे। ऐसे कपड़े नहीं छोड़े, क्योंकि एक परंपरा है कि पुराने कपड़े नदी किनारे छोड़ देते हैं, घाट पे छोड़ देते हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं। ये जो मान्यता है ये भी गलत है। आप अगर इस तरह से करते हैं तो उस माँ को गंदा करते हैं, और माँ को गंदा करोगे तो हालांकि माँ नाराज़ नहीं होती है, लेकिन इतना होगा कि माँ थक जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो माँ सेवा कैसे कर पाएगी जी। हैं, और आप उस सेवा के योग्य नहीं हो। तो मैं तमाम आपके इसके माध्यम से मैं देशवासियों को और जितने भी कुंभ में अपने धर्माचार्य लोग हैं या जितनी धर्मपरायण जनता है वो आती है, कम से कम अपना थैला लाए, पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करे, गंदगी डस्टबिन में डालें, खुले में पेशाब नहीं करे, खुले में शौचालय नहीं करें, माँ के घाट पे जाए तो तेल साबुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करें हैं, और देखें तो किसी को भी समझाए कि भाई इस तरह की आप गंदगी नहीं करो। अगर हम ये वहाँ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कुंभ का शाही स्नान है, कुंभ का शाही स्नान भी इसी में है, और वही मतलब सबसे बड़ा पुण्य लगेगा। अगर वहाँ जाके भी हम अपनी आदत को सुधारते नहीं हैं तो उससे कोई पुण्य नहीं लगेगा, एक दिखावा हो जाएगा। तो ये तो फिर नहाना इसी तरह होगा, या अभिद्गत्राणि पश्यन्ति मन सत्यं शुध्यति, कि नहाने से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि तो आप तपस्या से करोगे। मन को शुद्ध करना हो, बुद्धि को शुद्ध करना हो, चित्त को शुद्ध करना है तो उसके लिए तो आपका चिंतन जरूरी है, चिंतन जरूरी है। और और चिंतन तभी होगा जब हमारे जितने भी विकल्प हैं इनको हम स्वच्छ रखें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ग्लेशियर को स्वच्छ रखें, नदियों को स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने मकान को स्वच्छ रखें, आसपास स्वच्छ रखें, खूब पेड़ लगाएं, खूब पौधे लगाएं, कुछ ऐसा वातावरण पैदा करें कि एकदम दिव्य और आनंदित हो। जय हो। बहुत धन्यवाद हमारे बलराम दास बाबा हठयोगी जी, जो हठयोगी के नाम से प्रख्यात हैं। उन्होंने अपने वर्तमान समय से लेकर पूर्व काल के जीवन के भी अनुभव हमको साझा किए। आज ये हम सब की जो वार्ता है वो आने वाले कुंभ में जो करोड़ों की जनसंख्या में हमारे देश से ही नहीं विश्व भर से सनातन धर्मावलंबी वहाँ आकर स्नान और आध्यात्म का लाभ लेंगे, ये उन लोगों के लिए एक संदेश बाबा जी का आज जो उन्होंने बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके क्या नैतिक कर्तव्य है, वो माँ गंगा की अविरलता, स्वच्छता, पर्यावरण, और जो उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत किया आने वाले समय में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, जो एक बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व के समक्ष है। अगर ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो माँ गंगा का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जिस गंगा के किनारे हम बहुत बड़ा महाकुंभ का आयोजन करते हैं, एक प्रकार से कहे तो ये एक नदी का मेला है, नदी के किनारे होने वाला मेला है। इससे भी ये संदेश जाता है कि जल को स्वच्छ रखना है। ये एक ऋषि मुनियों की एक परंपरा कि जो भी कुंभ होते हैं वो नदी के किनारे हैं। प्रयागराज में वो संगम के किनारे है, तो हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे हैं, और उज्जैन में या नासिक में हम देखते हैं, नासिक और उज्जैन में क्षिप्रा नदी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जैसे महाराज जी ने कहा कि सरस्वती नदी आज केवल इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है। तो हम सब लोगों का दायित्व है, उस दायित्व को जो इन संतों की वाणी हम उसको धारण करें। और आप बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे दुर्लभ संतों की वाणी, प्रवचन, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। हम पुनः प्रयागराज कुंभ में मिलेंगे। आप आमंत्रित हैं महाकुंभ 2025 में। आप अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ ऐसी दिव्य संतों के दर्शनों के लिए सादर आमंत्रित है। महामृत्युंजय 52 फीट ऊंचाई के महामृत्युंजय यंत्र के दर्शन करने के लिए भी आप सादर आमंत्रित।